कुछ ही पलों में आप दोनों की याददाश्त मिट जाएगी। भस्म की पहचान, काशवी के चाचा और मेरी असलियत के बारे में कुछ भी याद नहीं रहेगा। अरे बेटा, अरे तुम लोग कब आए? हाँ। अरे हम दादाजी अभी हो। पापा जी सवाल जवाब बाद में करना। मुझे पता है इन दोनों ने कुछ घंटों से कुछ खाया ही नहीं होगा। चलो चलो दोनों हाथ मुंह धो, मैं खाना लगा। अब बहू मेरे लिए भी एक कप चाय। नहीं नहीं पापा जी, बहुत चाय पी चुके हैं आप सुबह से। अरे बहू थोड़ी सी, बहुत दिनों से मैंने शक्कर डाल के चाय नहीं पी। मुबारक हो भस्म। अब तुम थोड़ी देर आराम कर लो। तुम्हें अपनी शक्तियां भी तो केंद्रित करनी है। आराम का वक्त नहीं है मेरे पास। अब मुझे बालवीर से वो शक्ति पुंज हासिल करना है। अपने उस नकली परिवार के लिए उसने अपने इस असली बाप को मारना चाहा ना। अब ना सिर्फ उस शक्ति पुंज को पाने के बाद मैं बालवीर को अधमरा करूंगा, बल्कि उसके उस नकली परिवार को भी खत्म कर दूंगा। वीर, भस्म तुम पर और तुम्हारी फैमिली पर दोबारा वार करने की कोशिश जरूर करेंगे। हाँ बालवीर, तुम्हारा शक्ति पुंज हासिल करना भस्म का सबसे पुराना मकसद है। और अब जब उसे उसकी शक्तियां वापस मिल गई है, सबसे पहले वो शक्ति पुंज हासिल करने की ही कोशिश करेगा। हाँ माँ, लेकिन पिताजी चाहे कुछ भी कर ले, मैं उन्हें मेरे परिवार को और नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा, और ना ही मेरा शक्ति पुंज उनके हाथ लगने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ जी, कहीं ये भस्म सो तो नहीं गया? अब खोलेगा ये आंखें। भस्म अपनी शक्तियां केंद्रित कर रहा है, और अब जब वो जागेगा तो ऐसा लगेगा जैसे कि शिव का तीसरा नेत्र खुला है। प्रलय आ जाएगा, और उस प्रलय में सबसे पहले मिटेगा बालवीर, और आगील राज करेगी पूरे ब्रह्मांड पे। क्या कहा तुमने? तुम्हारा राज? नहीं, मेरा मतलब है कि बालवीर को भस्म मारेगा तो राज तो भस्म ही करेगा ना। ऐसा मैं नहीं, भस्म सोच रहा होगा। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि कहीं ये भस्म तुम्हारा हिम्बाश्लोक ना छीन ले। माना कि भस्म इस लड़ाई का सबसे ताकतवर सिपाही है, मगर सिपाही शासन नहीं करते, वो शहीद होते हैं। अरे लेकिन भांजी, भस्म को शहीद करने वाला भस्मासुर तो टूट गया ना, और बिना भस्मासुर के भस्म तो मरेगा नहीं। मामा, तुम आगील को अब तक समझे नहीं। जहां पर लोगों की सोच खत्म होती है, वहां आगील सोचना शुरू करती है। मैंने भस्म को मात देने की चाल सोच रखी है। एक बार भस्म बालवीर को खत्म कर दे, फिर भस्म को मैं खत्म करूंगी। हम सबसे पहले मोहल्ले वालों को सुरक्षित जगह पर पहुंचेंगे और फिर घर वालों को। माँ आते ही होगी। माँ, आप सही समय पर आए। बालवीर,
मैंने साचवान लोक में एक बहुत ही सुरक्षित जगह देख ली है सारे लोगों के लिए। तुम अपने परिवार वालों को लेकर वहां पहुंचो, मैं बाकी सारे लोगों को लेकर वहां आती हूँ। मैं भी अपने घर वालों को स्थिर कर देता ताकि आप उन्हें ले जा सके, और फिर मैं भस्म के साथ। नहीं बालवीर नहीं, तुम भी हमारे साथ चलोगे। इस वक्त तुम भस्म के साथ नहीं लड़ सकते। लेकिन क्यों माँ? भस्म ने अपनी सारी शक्तियां समेट ली है। अब बालवीर नहीं बचेगा। जब भस्म अपनी शक्ति केंद्रित करेगा तो शुरुआत के 1 घंटे तक वो अपनी शक्तियों की चरम सीमा पर होगा। तुमसे कई ज्यादा ताकतवर होगा भस्म। विनाश और विध्वंस पहचान है भस्म की। भस्म चाहे जितना भी ताकतवर क्यों ना, मैं उससे लड़ूंगा। बालवी, तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? इस वक्त अगर तुम उससे लड़े तो तुम हार जाओगे। माँ, मैं एक योद्धा, मैं हार के डर से पीछे नहीं हट सकता। बालवीर, हर बार पीछे हटने का मतलब हारना नहीं होता। लड़ाई सिर्फ ताकत से नहीं, रणनीति से जीती जाती है। तुम्हारा एक गलत फैसला पूरी इंसानियत के लिए खतरा साबित हो सकता है। सोचो, अगर तुम हार गए और भस्म ने शक्तिपुंज हासिल कर लिया तो विनाश हो जाएगा। हाँ वीर, बेनाम एकदम सही कह रही। तुम्हें सिर्फ भस्म से लड़ना ही नहीं है, उनसे जीतना भी है। असीम शक्तियों का सैलाब महसूस हो रहा है मेरे अंदर मुझे, और ये सैलाब तबाही मचाने को बेताब है। जानती हूँ अगले 1 घंटे तक तुम्हारी शक्तियां चरम सीमा पर हैं। जाओ, जाकर खत्म कर दो उस बालवीर को और साथ में उसके परिवार को। बेटा बालवीर, आ रहा हूं मैं। ठीक है माँ, मैं 1 घंटे तक भस्म से दूर रहूंगा। बालवीर, अब जल्दी से तुम अपने परिवार वालों को लेकर आओ, मैं बाकी लोगों को लेकर साचवान लोक पहुंचती हूँ। हाँ माँ। बहू, तुमने बहुत अच्छा सोचा है। ईवा का प्रमोशन और नव्या का बर्थडे दोनों का सेलिब्रेशन आज एक साथ ही हो जाएगा। आइडिया तो बहुत अच्छा है, पर कहीं वीर ये सब कच्चा ना कर दे। अगर वो नहीं आया तो? अरे नीवा दीदी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। वीर भैया मेरा बर्थडे कभी नहीं भूल सकते, वो गिफ्ट लेकर आते ही होंगे। यार, ये सब टेंशन में मैं भूल ही गया कि आज नव्या का बर्थडे है। हाँ, ये लो, आ गए तुम्हारे वीर भैया। बेटा, तुम दोनों बहुत ही सही वक्त पर आए हो। आज पूरा परिवार मिलकर डबल शिफ्ट करेंगे। डबल शिफ्ट? अरे भाई, मेरा मतलब है डबल सेलिब्रेशन। नव्या के बर्थडे का सेलिब्रेशन और ईवा के प्रमोशन का सेलिब्रेशन हो गए ना डबल। हैप्पी बर्थडे नव्या। थैंक यू चाची दीदी। कांग्रेचुलेशंस ईवा। थैंक यू। वीर भैया, आज हम बहुत मस्ती करेंगे, है ना? पक्का। कैसे बताऊं इन सबको कि ये पार्टी अभी नहीं हो सकती, हमें फौरन जाना होगा। भस्म कभी भी आ सकता है। बालवीर अभी तक कैसे नहीं आया?